अगर कोई घर सालों से बंद पड़ा हो, जहां रहने वाला कोई जिंदा ना हो, और फिर भी हर रात एक तय समय पर वहां से आवाज आए, तो सवाल डर का नहीं होता। सवाल होता है, वहां कौन नहीं, बल्कि क्या छूटा हुआ है। यह कहानी एक ऐसे ही घर की है, जहां सच हर रात 2:17 पर जाग जाता था। कहानी शुरू होती है रात के 2:17। मैं अचानक नींद से उठ गया। दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि मैंने फिर से वही आवाज सुनी थी। सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज, धीमी, भारी, जैसे कोई जानबूझकर हर कदम गिन रहा हो। मेरा नाम आदित्य है, उम्र 32 साल, पेशे से एक क्राइम रिपोर्टर। डर को कागजों में देखने की आदत थी मुझे, लेकिन जिस डर के साथ मैं रह रहा था, वो किसी खबर में कभी छपा नहीं। वो घर शहर के बाहरी इलाके में, घर नंबर 17, 20 साल से बंद। लोग कहते थे उस घर में जो भी गया वापस ठीक नहीं लौटा। और आज मैं उसी घर में रह रहा था, क्योंकि 20 साल पहले उसी घर में मेरे मां बाप और मेरी छोटी बहन एक ही रात मरे थे। पुलिस ने कहा आत्महत्या, लेकिन मुझे हमेशा लगा सच कुछ और था। शिफ्ट होते वक्त पड़ोस की एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, बेटा, रात 2:17 पर दरवाजा मत खोलना। मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन उसी रात 2:17 पर आवाज आई। मैं नीचे हॉल में था। आवाज ऊपर से आ रही थी, 1, 2, 3। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने घड़ी देखी, 2:17 रात। हिम्मत करके मैं सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर सब कुछ शांत था, लेकिन ठंड अचानक बढ़ गई। और तभी मेरे कानों में किसी ने धीरे से कहा, आदित्य। अगली सुबह मैंने पड़ोसियों से बात की। सब चुप, जैसे सबको कुछ पता हो, लेकिन कोई बोलना ना चाहता हो। बस एक आदमी, पुराना चौकीदार रघुनाथ, उसने कहा, साहब, आपके घर में 3 नहीं, 4 लोग मरे थे। चौथा कौन? उसने निगाहें झुका ली। एक लड़की, अब आपकी बहन की उम्र की। मेरे दिमाग में एक भूली सी याद हिली। दूसरी रात फिर वही समय, 2:17। इस बार कदम तेज थे, और साथ में किसी के रोने की आवाज, लड़की की। मैं बहन के कमरे तक पहुंचा। दीवार पर लिखा था, तूने मुझे क्यों मारा। मेरे हाथ कांपने लगे। पुराने रिकॉर्ड खंगाले, एक बंद केस मिला। अज्ञात लड़की की मौत, तारीख वही, समय 2:17। नाम काव्या। और यहीं पर कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां हर सवाल और गहरा हो जाता है। अगर आपको ऐसी धीरे धीरे सच खोलने वाली साइकोलॉजिकल सस्पेंस स्टोरीज पसंद है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, स्टोरी बाय डीके को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि आगे जो सच है वो डरावना नहीं, लेकिन बहुत भारी है। सच, काव्या मेरी बहन की दोस्त थी। उस रात घर में बहस हुई, धक्का, सीढ़ियां, और एक मौत। लेकिन डर में मेरे दिमाग ने सब दबा दिया। उस रात कोई भूत नहीं था, कोई बाहर वाला नहीं था, मैं था। और हर रात 2:17 पर मेरा दिमाग मुझे वही पल याद दिलाता रहा। अगली सुबह घर में एक लाश मिली, मेरी। चेहरे पर अजीब सा सुकून। दीवार पर लिखा था, सच से भाग सकते हो, लेकिन समय से नहीं।